प्यारे बच्चों, स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो मेरा ये वीडियो है वो एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर है, जो NCERT बुक्स के पार्ट 1 क्लास 12 का है। आज मैं इस टॉपिक में इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में चर्चा करूँगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, इसका डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। फर्स्ट में इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, जैसे फंक्शन है 3x - y + 5 = 0। तो इस टाइप का एक फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता वैसा फंक्शन होता है जिस फंक्शन को हम लोग y के x को या वैल्यू ऑफ y को x के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप इसे -y = -5 - 3x, यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस को उधर फेंक दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 + 3x। कहने का मतलब है कि जो हम इस फंक्शन को y के रूप में हम लोग y = 5x + 3 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो जब इस तरह के फंक्शन को जब हम y को पूरी तरह से x के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे एक और कोई एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे 3x + 4y - 6 = 0। आप इसमें अगर यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, आप इसको फेंक दो इधर 6, इसको फेंक दो इधर -3x। यहाँ से y = कितना हो जाएगा 6 - 3x। आप 1/4 यहाँ लगा सकते हो। तो यहाँ पर कहीं भी इधर में राइट हैंड साइड में कहीं भी मेरा y का टर्म नहीं आया है, यानी कि इस y को हम लोग x के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन अगर अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3y² + 2xy - 4 = 0। अगर इस टाइप का फंक्शन लें तो यहाँ से अगर दोनों में से हम y का वैल्यू यहाँ से सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 3y + 2x, और यहाँ से हम क्या किए हैं y को कॉमन ले लिए हैं। दिस इज इक्वल टू 4 होगा। अब यहाँ से अगर हम y का सिर्फ वैल्यू निकालेंगे तो 4/3y + 2x। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ y को हम सिर्फ x के रूप में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो जब व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं यानी कि y यहाँ भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है। तो इस फंक्शन को हम लोग इस y को हम लोग x के रूप में नहीं व्यक्त लिख सकते हैं। तो ये मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, तो डेरिवेटिव इसका भी है। तो हम लोग को पढ़ना है ये इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। समझ में आया? आगे हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब सीधा हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 मेरा है। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड dy/dx इन द फॉलोइंग। जैसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x। हमें dy/dx का वैल्यू फाइंड करना है बस। अब ये फंक्शन दिया हुआ इम्प्लिसिट, आप इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो, दिस इम्प्लाइज 3y = sin x - 2x। ठीक है, पहला काम मेरा यही करना है यहाँ पर कि जो y वाले टर्म को सेपरेट कर देना है LHS में, और बाकी जितना जो x का टर्म है उसको हम लोग इधर फेंक देंगे RHS में। यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा sin x/3 - 2x/3। अब इस फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव्स करेंगे। तो डेरिवेटिव्स करेंगे तो कैसे होगा, तो लिखेंगे नाउ
डी वाई डी एक्स ऑफ वाई एंड दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 3। आप चाहो तो इस 1/3 को दोनों से कॉमन भी ले सकते हो। यहाँ से अगर y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप 3 क्या है मेरा कांस्टेंट है, तो 1/3 को आप ऐसे लिख दो और साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा मेरा cos x माइनस, और तो कोई फंक्शन है नहीं इसमें, बस cos x का sin x का cos x माइनस, अब ये 2/3 इसमें कांस्टेंट है, 2/3 को बाहर कांस्टेंट निकाल दो। अब x का डी बाई डी एक्स है तो x का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1/3, आप चाहो तो 3 पूरा एलसीएम ले लो और यहाँ से cos x माइनस 2, दिस इज योर आंसर डी वाई बाई डी एक्स। अब पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो है वो 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई दिया हुआ है। बस हमें क्या करना है, इस साइन वाई को आप इधर रखो या यहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप y वाले टर्म को एक साथ रखो, x वाले टर्म को एक साथ छोड़ दो। यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा मेरा, ये 2 जो है सो कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस यहाँ से 3 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, और फंक्शन और फंक्शन की मदद से यहाँ y का भी मेरा होगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, बस हमें डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को सेपरेट करना है और बिना डी वाई बाई डी एक्स टर्म को उधर फेंकना है। बस यहाँ से लाता हूँ इसको, ये कर दीजिए आप 2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन वाई का कॉस वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स होने का मतलब है कि इसमें 2 फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है, एक वाई का फंक्शन है। साइन और वाई दोनों फंक्शन अलग अलग है, तो एक्स का तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकालते हैं तो इसका वैल्यू होता है 1, लेकिन जब हम लोग वाई का वैल्यू निकालेंगे, वाई का डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को सेपरेट करना है, ये टर्म यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, आप इसको लाओ इधर, कितना आ जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, आपका यहाँ क्या बचा 2, आप इसको -2 लिख दो। क्लियर, अब यहाँ दोनों में कॉमन क्या मेरा है, डी वाई बाई डी एक्स। आप डी वाई बाई डी एक्स को आप बाहर निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकाल लो, यहाँ क्या आएगा 3 माइनस कॉस वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स बाहर हो गया, दिस इज इक्वल टू -2। अब आप चाहो तो यहाँ से सीधा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/3 माइनस कॉस वाई, दिस इज योर आंसर। आप अगर आंसर को और अच्छी तरह से सजाना चाहते हो तो आप इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसे माइनस को यहाँ से नीचे आप हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 2/, ये जो निगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, cos y -3, ये मेरा फाइनल आंसर है। आप इतना भी छोड़ दोगे तो गलती नहीं काटेगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा जो प्रश्न है वो ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई दिया हुआ है। बस हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था। यहाँ से आप y वाले टर्म को सेपरेट करो, चाहे तो आप डायरेक्ट भी लग सकते हो, यानी कि बी वाई स्क्वायर माइनस कॉस वाई, दिस इज इक्वल टू -ax। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एज यू विश। ये दोनों में मेरा क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है,
चलो आप डी वाई बाई डी एक्स लगा दो, डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब यहाँ से b मेरा कांस्टेंट है, b को आप बाहर निकाल दो, तो b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स का 1 होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर फार्मूला लग जाएगा, एक फार्मूला मैं बताया था शुरुआत में, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स एन, दिस इज इक्वल टू एन इंटू एक्स माइनस एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे इस फंक्शन के लिए, यानी कि b इंटू तो वाई का कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर का तो 2y, लेकिन ये क्या हुआ, ये वाई स्क्वायर का हुआ, इसमें y का क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स। ये ध्यान देने की बात है यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ से सिर्फ वाई स्क्वायर का करते हैं तो यहाँ से वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, लेकिन फिर अगर y का करना है तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। क्लियर। माइनस यहाँ से आप कॉस का डेरिवेटिव्स क्या होता है, माइनस कॉस का होता है माइनस साइन वाई, और फिर यहाँ से y है तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रही है, यहाँ से माइनस है। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या है मेरा 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए। अब आप देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स, आप डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकाल दो, यहाँ क्या मेरा आ जाएगा, बचेगा 2by प्लस साइन वाई, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए। जब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जब सेपरेट कर दिए, बस इस चीज़ टर्म को उठा कर नीचे आप डाल दो यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई, ये आंसर। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा जो मेरा क्वेश्चन है ये है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। हमें इसे क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट, आप चाहे तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, नहीं तो वाई वाले टर्म को आप इधर ला करके कर सकते हो एज यू विश। मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इतना करने के बाद यहाँ से क्या है, इसमें आप फंक्शन समझ लो, दो फंक्शन है और u इंटू वी का फॉर्म में है। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक फार्मूला, डी वाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, दिस इज इक्वल टू क्या था, फर्स्ट, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन को डेरिवेटिव निकालेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। ये फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, तो इसमें आ जाएगा x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, इस फार्मूले की मदद से, प्लस यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, सबसे फर्स्ट में वही फार्मूला लगा दूंगा पहले जो मैंने लगाया था, ये फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y इंटू फिर y का डी वाई बाई डी एक्स। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। दिस इज इक्वल टू टेन एक्स
अब ये tan x का मेरा डेरिवेटिव कितना होता है, तो ये होता है sec स्क्वायर x, अब प्लस ये y का तो जानते हो आप लोग dy/dx। क्लियर। देखो ये कैलकुलस जो ऐसा चीज़ है ना, ये बहुत ही आसान है, बस आप इसे कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो अपने आप ये होता जाएगा, बस कुछ नहीं है। यहाँ से क्या है, यहाँ से जब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो x इंटू वाई का dy/dx प्लस y इंटू इसका कितना हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस 2y इंटू dy/dx, ये तो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर x प्लस dy/dx। अब आप क्या करो, सारे dy/dx को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, तो कितना हो जाएगा x इंटू dy/dx प्लस यहाँ पर क्या है, इसमें dy/dx है 2y इंटू dy/dx माइनस यहाँ पर dy/dx है, आप dy/dx यहाँ पर लिख दो। दिस इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया, सेक स्क्वायर 1 बच गया, और यहाँ पर मेरा y था, इसको हम लोग यहाँ फेंक देंगे माइनस करके y। क्लियर। नाउ दिस सिंपलाइज, अब सारे जो एक्सप्रेशन है इसमें मेरा dy/dx कॉमन है, आप यहाँ से dy/dx को कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा यहाँ पर x प्लस 2y माइनस 1 इंटू dy/dx। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे भी, ये कोई दोनों में खास अंतर नहीं है, कुछ अंतर ही नहीं है, खास क्या कुछ अंतर ही नहीं है, चाहे आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, वही आएगा, बस यही चीज़ है। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देख दो सेक स्क्वायर x माइनस वाई। दिस इम्प्लाइज यहाँ से dy/dx का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई वाई x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज योर आंसर। ये मेरा आंसर हो गया, कुछ नहीं बस करना है, आसान है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 दिया हुआ है, तो बस इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, 100 दिया है तो दिया रहने दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव निकालना होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। बस हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पर लगा देंगे। इसमें क्या फंक्शन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर u इंटू वी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, वाई स्क्वायर है। चलिए करते हैं, तो यहाँ से dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy/dx ऑफ एक्स वाई प्लस dy/dx ऑफ वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू dy/dx ऑफ, आप 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखो चाहे नहीं लिखो, डायरेक्ट 0 भी आप लिख सकते हो, एज यू विश। अब यहाँ से डेरिवेटिव्स निकालेंगे एक्स स्क्वायर का, तो वही फार्मूला, क्या फार्मूला, dy/dx ऑफ एक्स एन इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, जो मेरा मेन फार्मूला है डेरिवेटिव्स का, उसका फार्मूला का उस फार्मूले का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर दूँगा। कितना आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पर u इंटू वी का कॉन्सेप्ट लगेगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव्स प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ इंटू dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव्स, प्लस यहाँ से ये इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2y इंटू फिर y का dy/dx, एंड दिस इज इक्वल टू, ये 100 का कितना हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, ये जितना dy/dx है वो सबको एक साथ कर देंगे। पहले एक स्टेप बढ़ जाइए आप, इस स्टेप में 2x प्लस x इंटू वाई का dy/dx प्लस y इंटू dx/dx का dy/dx ऑफ x कितना हो जाता है 1 प्लस 2y इंटू dy/dx, एंड दिस इज इक्वल टू 0।
अब आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रखो, बाकी टर्म को फेंक दो RHS में। कितना आ जाएगा यहाँ पर, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ हमारे 2x है तो इधर आके -x, और यहाँ पर क्या है y तो इधर -y। क्लियर। यहाँ दोनों में मेरा क्या कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स। आप x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन खींच लो। दिस इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले सकते हो आप, 2x प्लस y। आप चाहो तो इसी तरह से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म मेरा क्या चला आएगा, ये चला आएगा सीधा नीचे चला आएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो इधर आकर डिवीजन हो जाता है, -2x प्लस वाई दी होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। आप इसे छोड़ दो इसी तरह से, ये मेरा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यह है x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई को इक्वल टू 81। हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर पहले फंक्शन पहचानेंगे। यहाँ पर क्या u इंटू वी का कॉन्सेप्ट लेगा, यहाँ भी u इंटू वी का कॉन्सेप्ट लेगा, लेकिन इसमें फंक्शन कितना हो जाएगा, एक फंक्शन दो फंक्शन, एक फंक्शन दो फंक्शन फिर एक फंक्शन, यानी 3 फंक्शन। इसमें मेरा कितना फंक्शन है, 3 फंक्शन, इसमें 2 फंक्शन है, ये तो एक फंक्शन है हो जाएगा दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें डेरिवेटिव्स लगा देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई क्यू एंड दिस इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0, तो आप स्टेप मत पढ़ाओ, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जितने तरह का जो फंक्शन है आप यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपसे मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में छोटा अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में देता है तो आप उसको शॉर्ट में करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग है। अगर आपका एक स्टेप सही है, 2 स्टेप सही है, उतना का मार्क्स मिलेगा, आगे का स्टेप अगर गलत है तो फिर उतना का नंबर कट जाएगा। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये जो है क्वेश्चन में स्टेप आप मत काटिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा एक्सन वाला। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई यू इंटू वी का कॉन्सेप्ट लग गया। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़िए, सेकंड फंक्शन को डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कीजिए, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़िए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, प्लस इसमें भी आएगा फिर वही यू इंटू वी का, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़िए, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स प्लस वाई क्यू। वाई क्यू का कितना होता है, वाई क्यू का हो जाएगा, ये फार्मूला पहले लगा दीजिए, तो हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू फिर y का डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से थोड़ा एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर, प्लस यहाँ से कितना है y, तो y को आप छोड़ दो यहीं पर, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस x इंटू, अब ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का कितना होता है तो कहिएगा 2y होता है, लेकिन y का कितना होता है डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये वाई स्क्वायर इंटू इसका 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसमें सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करना है और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को LHS RHS में फेंक देना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब हम लोग सेपरेट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 2xy और प्लस 3y² इंटू dy बाई dx। ये इसमें dy बाई dx है, इसमें dy बाई dx है और इसमें भी dy बाई dx है। मैंने एक साथ किया और कॉमन ले लिया एंड दिस इज इक्वल टू, बिना dy बाई dx वाले टर्म कौन है 3x², फिर ये 2xy और यहाँ पर एक y² है। ये सारे को RHS में करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, तो -3x² माइनस 2xy और -y²। ओके, यहाँ से हम लोग dy बाई dx का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप इसे माइनस बाहर कॉमन ले लो, 3x² प्लस 2xy और प्लस y² दी होल डिवाइडेड बाई x² प्लस 2xy प्लस 3y²। बस फाइनली मेरा यही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि इसमें फंक्शन कितना है। अगर दो फंक्शन है u इंटू वी के फॉर्म में है तो आप वहाँ पर u इंटू वी का कॉन्सेप्ट लगाइए। अगर u बाई v है, कहने का मतलब है कि अगर डिवाइड में दिया हुआ है तो आप उसे u इंटू वी का कॉन्सेप्ट में लगा दीजिए। बाकी क्वेश्चन आसान है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, sin² प्लस कॉस xy इक्वल टू k। तो इसमें क्या है, यहाँ पर मेरा ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो मेरा फंक्शन है cos xy, तो इस फंक्शन में मेरा cos xy तो एक अलग फंक्शन है, फिर xy एक अलग फंक्शन है, फिर y एक फंक्शन है। तो हमें यहीं पर समझना होगा कि इसमें कितना फंक्शन है और सारे का डेरिवेटिव्स इसमें अलग अलग होगा। अब ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये sin² प्लस कॉस xy इक्वल टू k, इसमें ये है sin²y। आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन इसमें डायरेक्ट बनाने में क्या है कि एक हो सकता है कि थोड़ा सा आंसर में वेरी करे, लेकिन कभी कभी होता है कि आप इसमें sin² का एक फार्मूला लगा दीजिए cos 2x वाला, cos 2x माइनस 1 इक्वल टू sin² x होता है। इस फार्मूले का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं, और नहीं तो फिर डायरेक्ट इस्तेमाल डायरेक्ट में हम लोग लगा करके बना सकते हैं। डायरेक्ट इस पर डेरिवेटिव्स लगा देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ sin² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos xy एंड दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ k। ये तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इस टर्म ही का 0 होता है मेरा, सॉरी k का, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पर क्या करो, देखो पहला फंक्शन है, आप यहाँ पर समझो कि ये sin² जो है ना वो x है, xn वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 sin y, 2 sin y इंटू 2 sin y इंटू, अब उसके बाद साइन का क्या हो जाएगा, एक फंक्शन साइन भी तो हो गया, साइन का हो जाएगा ये cos y इंटू एक फंक्शन और है y, तो y का कितना हो जाएगा dy बाई dx। समझ में आ रही बात, यहाँ क्लियर हो रहा है ये चीज़। प्लस अब इसमें आइए, यहाँ पर मेरा cos xy है, तो cos xy है, उसके बाद इसमें फिर दो फंक्शन है x और y, और u इंटू वी के फॉर्मेट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर cos है, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, ये एज इट इज़, और इनटू यहाँ पर इनटू ये एक्स वाई। अब आप u का v के फॉर्मेट में लगाइएगा तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़, सेकंड फंक्शन को dy बाई dx, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ इनटू x का कितना हो जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का तो आप जानते हो कि 0 होता है, लिख दिया। चलिए अब यहाँ पर कितना आता है मेरा, देखिए ये 2 sin xy cos y इंटू dy बाई dx। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है
ये जो मेरा यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन नहीं, ये मेरा जो आया है आंसर आया यहाँ पर, इसमें क्या है, ये एक फार्मूला का ये रूप ले रहा है, ये एक फार्मूला बन रहा है। क्या फार्मूला बन रहा है, हम लोग जानते हैं कि साइन 2x इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं। बस ये यहाँ बैठा देंगे तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो तो जो मेरा यहाँ फार्मूला था, वो फार्मूला जो अभी मैंने बताया, उस फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये जो मेरा फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है साइन 2y का फार्मूला बन रहा है, ठीक है, इंटू dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस टर्म को यहीं रखना है, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को इधर फेंक देना है। ये क्या है मेरा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दोनों में है, तो आप इसे लिख दो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, सेपरेट कर देना है। तो दिस इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई दी होल डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। दिस इज माई आंसर, यही मेरा आंसर हो जाएगा फाइनली। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आप 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला पर आप डायरेक्ट वहाँ साइन स्क्वायर में लगा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है मे बी।